हाउ आर यू डूइंग माई फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्कुलर साइंस। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस परफ्यूम के बारे में, वो अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा मनपसंद मोस्ट फेवरेट क्लासिक फ्रेगरेंस है। एंड ये ऐसा फ्रेगरेंस है जिसने परफ्यूम कम्युनिटी को दो डायरेक्शंस में स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि उनने सेम लेजेंडरी नेम रखा जो पुराने वर्जन्स का था, बट फ्रेगरेंस को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ किसी और का नहीं, दियोर ओम 2020 की बात कर रहा हूँ। सो इसके परफ्यूम क्रिएटर थे फ्रेंसियोस डेमेकी। तो उससे पहले जितने भी इसके वर्जन्स आते थे वो लिपस्टिकी आयरिसी के लिए फेमस थे। बट जब डेमेकी ने अपना वर्जन बनाया तो अपना खुद का उनने कुछ ट्विस्ट देना चाहा। ट्विस्ट क्या, पूरी नई डायरेक्शन दे दी, पूरा ही चेंज कर दिया। और ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जिस तरह से जानते थे दियोरोम को 2005 वर्जन से, 2011 वर्जन से, उससे पूरी तरह से अलग था। ये क्लीन, फ्रेश ओपन, क्लीन वुडी। एंड वो वुडी ऐसा वाला नहीं था जो ड्राई वुडी कहते हैं। दियोर ने खुद के वेयर हाउस पे एक वुड सैंपल्स मंगा के, वुड को मंगा के पूरा उनने अपनी तरफ से उसका क्राफ्ट करके उसका ऑयल निकाला, जिससे कि क्राफ्ट्समैन वाली एक डिफरेंट वुडी आए जो बहुत ही रिच अमीरी वाली खुशबू है। सो डमेकी का वर्जन ये नहीं था कि इसको नाइसर बनाया जाए या फिर जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए। उनका मिशन था कि इनको रीडिफाइन करा जाए। वो कह रहे थे कि मॉडर्न मैस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करा जाए, इसलिए उन्होंने वुडी फ्रेग्रेंस चुना अदर देन आयरिसी। एंड पर्सनली मैंने सबसे पहले ये ट्राई करा था। एंड दियोरम इंटेंस और बाकी सब दियोर के वर्जन से मेरा ये फेवरेट है। अगर आप सिर्फ लॉन्जेटिविटी एंड प्रोजेक्शन चाह रहे हो तो फिर ये फर्स्ट चॉइस नहीं है। देन यू कैन गो फॉर दियोरम पाफा या फिर दियोरम इंटेंस। बट दियोरम पाफा भी चेंज होता है 2025 का, बहुत सारे लोगों को वो नहीं आ रहा है पसंद। बट दिस इज़ क्लासिक, जेंटलमैनली, सिग्नेचर स्टाइल वर्दी खुशबू है इसकी। सो उसके नोट्स की बात करें तो स्मूथ, रॉ वुड, सीदार, वेटेवर। वेटेवर काफ़ी ग्रासी ग्रासी नहीं है, समथिंग लाइक कि वो, आई डोंट नो, बहुत सॉफ्ट परफ्यूम है। एक बार मैं आपको नोट डाउन, इसके नोट्स को आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। टॉप में है इसके बर्गामॉट, पिंक पेपर एंड एलमी। सो मैंने जिस तरह से बताया कि ओपनिंग इसकी काइंड ऑफ फ्रेश होती है, अपीलिंग, अपलिफ्टिंग। हार्ट में आता है इसका एटलस सीडर, कैश्मीर वुड एंड पचूली। बेस में आता है आइसो ई सुपर, हाइथियन वेटेवर एंड वाइट मस्क। अगर मेरे से पूछो, अगर आप, तो मुझे अब तक इससे प्यारी सेंट प्रोफाइल किसी की नहीं लगी है। मैस्कुलिनिटी और सॉफ्टनेस के जो बीच में जो बैलेंस है ना इसका, उसका मतलब कहना ही नहीं है। हवा में खुशबू जो आती है आपके ऊपर लगा के जो आती है, ठीक है, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती, डजेंट प्रोजेक्ट मच। बट मैं आइडिया दे दूँ उसकी प्रोफाइल, खुशबू कैसे लगती है। हार्वे स्पेक्टर, जेम्स बॉन्ड, फॉर एग्जांपल जेम्स बॉन्ड है या कुछ सिमिलर पर्सनालिटी है, कैसीनो में वो खेल रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली टक्सीडो वगैरह पहन के फुली जेंटलमैन की तरह ड्रेस्ड अप, एंड कोई उसके बराबर में बैठेगा या बैठेगी या गुजर के जाएगा तो हल्के से जो सॉफ्ट बबल सेंट का जो उसको घेर के रखा होगा, वो खुशबू है। प्योर, ऑपुलेंट, लग्जरी, अमीरी, जेंटलमैनली। मतलब इसको आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हो, सिग्नेचर सेंट बना सकते हो। देखो, आपको सेम टू सेम खुशबू चाहिए तो पूरी तरह से तो देखो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे, कोई क्लोन नहीं कर सकता है। डिस्काउंटर्स में आप इसको ले सकते हो, सही डील मिल सकती है। अदर देन दैट आप डीकैंट कर सकते हो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। देखो, सिर्फ हमेशा क्लोन्स और ड्यूप्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप इस फिर आप आर्ट को नहीं समझ पाओगे। इस आर्ट को समझने के लिए आप इसको डीकैंट करो। अगर आपको पसंद आता है तो सिमिलर आप ट्राई कर सकते हो क्लोन्स, अगर आपको लगता है वो क्लोन उस बजट में आपको
खुश कर रहा है। अदर देन दैट ठीक है यार, 3 परफ्यूम कम खरीद के गो विद द मास्टरपीस। और भी लोग जो हैं जो थोड़े बजट में जा रहे हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें शामिल करी हैं, तो रुके रहो वीडियो में, देखो पूरी। तो परफेक्ट जेंटलमैनली खुशबू है इसकी। मतलब मुझे इस साल वैसे बॉस का बॉटल एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बट वर्सिलिटी के हिसाब से बहुत आगे उससे। अदर देन मुझे अभी सोच रहा था कि मेरा पसंद क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक है एंड बहुत ही अलग है, उसकी एक रॉयल सी खुशबू है। बट दिस इज़ वेरी क्लीन जेंटलमैन लग्जूरियस खुशबू, कि लगेगा कि हाँ भाई जिसने लगा रखी है, कोई पास में बैठेगा कि कोई तो है ये समथिंग। तो इसका तो मुकाबला नहीं है। मेरा दियोरोम का अब तक से सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा है वो ये है। अब आ जाते हैं कि भाई मेरे पास अभी दियोरोम इंटेंस का डीकेंट था, वो ख़त्म हो गया है और मैंने काफ़ी यूज़ करा था उसको। एंड उसके बाद मैंने एक बार ये लगाया क्योंकि उसको मैं मिस कर रहा था। तो ये है आपका कैमेरो ओम इंटेंस, ये पेंडोरा सेंट्स का आता है। एंड पेंडोरा सेंट्स जो है मोस्टली काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो आपको अगर बजट में दियोरोम इंटेंस चाहिए, इंटेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटेंस में ही आयरिसी नोट है आई थिंक, जो आप सब लोग दियोरोम इंटेंस को ही ज़्यादा ढूंढ रहे हो। तो ये 75% ईजीली आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो दियोरोम इंटेंस के। एटोमाइजर ठीक है एंड ओपनिंग मतलब थोड़ा अल्कोहल ब्लास्ट आएगा, बट ओपनिंग काफ़ी, देखो एकदम जब मैं स्प्रे कर रहा हूँ ना तो एक कफ सिरप की आ रही है, बट इसको थोड़ा सा आप सेटल करने दो तो ये 75% दियोरोम इंटेंस के क्लोज आपको लगेगा यार। 1300 रुपये में फिर और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी 100 ml के बॉटल है। बट आयरिसीन इसमें आएगी, दैट्स अ गुड डिसेंट है। आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हो, आप इसको फॉल में लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में आई डोंट नो क्या इसका रहेगा, बट जो आजकल मौसम है इसमें इसको आप जो है 1300 रुपये में ख़रीदो एंड इसके मज़े लो। अब आपको कुछ मैं स्पेशल दिखाने वाला हूँ एंड दो हैं एंड वो दियोरोम पाफा के इंस्पायर्ड वर्जन है या क्लोन्स बोल सकते हो। मैं दो आपको बोतल दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों ही दियोरोम पाफा के हैं, एक प्रॉपरली दियोरोम पाफा का है और एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। एंड दोनों ये आपके सेंटाडेलिक एक ब्रांड है जो कि बहुत ही सही क्लोन्स बनाती है, बड़े सही अच्छे क्वालिटी के ऑयल यूज़ कर रही है। मैं सेंटाडेलिक के कुछ मेरे पास रिव्यू करने के लिए भी एक परफ्यूम का सेट है 6-7, वो मैं किसी और वीडियो में करूँगा। बट अभी दियोरोम के बारे में बात चल रही है और मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग आजकल मौसम के हिसाब से पाफा वर्जन चाहेंगे इसका। तो अगर आपको बहुत ही सही एंड इंडिया में इंडियन हाउस से बहुत ही क्लोज आपको 2014 का जो दियोरोम पाफाम था, जो 2025 वाले से बहुत बेटर लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग 2025 वाला जो दियोर ओम पाफा का जो वर्ज़न है उससे खुश नहीं है, तो आप इनका टाइमलेस 3 ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये तो 10 ml का है, आप सैंपल 5 ml का मंगा सकते हो इनका। बट एक प्रॉब्लम इनकी वेबसाइट पे कभी कभी रहती है कि चीज़ें सोल्ड आउट होती रहती हैं, तो होपफुली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एक बार मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था ना एंड मैंने इस पर भी लगाया हुआ है। देखो टॉप में इसका जो है आयरिस का नोट आ रहा है। पाफा जो था पुराना वाला उसमें बेस में लेदर था, तो इन्हें भी लेदर का यूज़ करा हुआ है। और ये है टाइमलेस 3 और ये आपका टॉप में इनने बताया टस्कन लेदर इटालियन ऑरेंज, जो कि जब मैंने डाला था तो काफ़ी ब्यूटीफुली ये सिट्रस काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सिट्रस द मिक्स ऑफ आयरिस, इनके मिडिल में है लेदर एंड रोज़ एंड बेस में आपका एम्बर सैंडलवुड आगरवुड मतलब ऊद एंड सीडर। तो काफ़ी अच्छा विंटर में आपको ये परफॉर्मेंस देगा विद द आयरिस। अगर आपको दियोरोम पाफा या दियोरोम इंटेंस का डीएनए पसंद है, यू कैन लाइक दिस इन द विंटर। नाम है टाइमलेस 3 फ्रॉम सेंटाडेलिक। पहली बार बताऊँ मैंने खुद खरीदे हैं, कोई पेड रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा। और अगर आपको तगड़ा ही बीस्ट मोड चाहिए और आपको वही बीस्ट मोड दियोर ओम पाफा के डीएनए पे चाहिए ट्विस्ट, तो मैं एक और वर्ज़न बता रहा हूँ आपको। सो इसका नाम है टाइमलेस 3 एब्सोल्यूट
इसका मैंने अलग से स्प्रे करके रखा हुआ है। ये तो ख़तरनाक ही है और थोड़ा सा ये एनिमेलिक है, लेदर इसमें ज़्यादा है, इन लोगों ने ऊद भी मिक्स करा हुआ है। सो इन्हें 40% कंसनट्रेशन में रखा है, 37% ओल्ड जो डीएनए है वो, और एडेड नोट्स है इसमें स्वेड लेदर, सैंडलवुड एंड टोबैको एंड ऊद। तो ये खतरनाक है, मतलब जिनको थोड़ा डार्कर, बहुत डेंसर बीस्ट मोड अगर चाहिए, बीस्ट मोड, और आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कितना अलग हो गया है दियोरम पाफा से, तो आप ये टाइमलेस एब्सलू लो। एंड आपको आयरिस का प्रोमिनेंट नोट चाहिए और दियोरोम पाफा के क्लोज चाहिए तो सिर्फ टाइमलेस लो, क्योंकि ये सबको समझ नहीं आएगा, पक्की बात है। ये काफ़ी डार्क है, इसमें लेदर बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है, और लेदर ही अगर आपने पहन रखा है कुछ तो उस पर बहुत ही सही लगेगा ये। इनकी वेबसाइट पे मैंने अभी देखा तो दियोरोम 2020 का भी क्लोन है, एंड और भी हैं दियोरोम के। दियोरोम स्पोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, बट वो उस बारे में वीडियो नहीं है, वो जिम के लिए मुझे बहुत सही लगा। तो अगर चाहते हो कि मैं इनके और भी दियोरोम के, मैं इन सेंटाडेलिक के और भी जो परफ्यूम हाउस हैं उनके ट्राई करूँ, तो कमेंट करो, मैं मंगाऊंगा और बनाऊंगा। एंड मे बी नेक्स्ट वीडियो मैं सेंटाडेलिक के कुछ परफ्यूम्स जो हैं उसको एक साथ रिव्यू करूँगा। सो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, काफ़ी टाइम से डिले हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।